अरे आपको पता है या नहीं, आपकी माँ गुजरी हुई भी 1 वर्ष होने लग गया है। 1 वर्ष में हमें श्राद्ध करना होगा उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए। श्राद्ध करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत होगा। आपकी माँ की श्राद्ध करने के लिए आपके पास पैसा तो होगा ना? पैसा होगा तो तभी हम उनकी श्राद्ध कर पाएंगे। क्या बताऊं तुमको, मैं बहुत बदनसीब हूँ। मेरे पास माँ के श्राद्ध करने के लिए पैसे भी नहीं है। अगर हम श्राद्ध कर नहीं पाए तो उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगा, उनकी आत्मा भटकती रहेगी। इसलिए हमें उनका श्राद्ध कर देना चाहिए। मैं जमींदार के घर जाकर पैसा लेकर आता हूँ, तुम घर पर ही रहना। उसके बाद मुकेश जमींदार के घर की ओर निकलता है। जमींदार, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप ना मत कहना। मुझे मेरी माँ की श्राद्ध के लिए कुछ पैसा की जरूरत है। हो सके तो आप मुझे पैसा दीजिए। आपका पैसा मैं आपको जल्दी लौटा दूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। खैर मुकेश, मैं तुम्हें पैसा दे देता अगर तुम कुछ देर पहले आते तो। हमारे जो पड़ोसी है ना पकोड़े लाल, वो मुझसे मिलने के लिए कुछ देर पहले आया था और उसने भी कहा था कि उसको भी कुछ पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मैंने मेरे सब पैसे उसको दे दिया। सच में अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे देता। उसके बाद मुकेश नाराज होते हुए फिर अपने घर की ओर निकल जाता है। क्यों, क्या हुआ? आप तो नाराज दिख रहे हो। क्यों, जमींदार ने आपको पैसा नहीं दिया? जमींदार तो बहुत अच्छा आदमी था, वो तो सबका भला और सहयोग करता था। लेकिन क्या हुआ, आज उसने क्यों आपको पैसा नहीं दिया? आपने उसको गाली गलौज तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, मैंने जमींदार को कुछ गाली गलौज नहीं किया। वह तो कह रहे थे कि अगर मैं कुछ समय पहले जाता तो मुझे पैसे दे देते, क्योंकि हमारे पड़ोसी पकोड़े लाल कुछ ही देर पहले आकर उनसे पैसा ले गया। अगर मैं पकोड़े लाल से पहले पहुंच जाता तो शायद वह मुझे पैसे दे देते। मुकेश की मां को मुक्ति न मिलने की वजह से उसकी मां एक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है। चुड़ैल होकर जमींदार के घर चली जाती है और तब जमींदार खाट पर सो रहा होता है। जमींदार को देखकर उस चुड़ैल मुकेश की मां को प्यार हो जाता है। जमींदार उस चुड़ैल को बहुत पसंद आता है, इसलिए वह चुड़ैल जमींदार के खाट के नीचे जाकर सोती है। अब कहानी खत्म हो गई।